हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्योहार व मेले। स्टूडेंट्स, क्या है? त्योहार व मेले। क्वेश्चन है, गोगा पीर मेला राज्य के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? तो गोगा पीर का मेला जो है वो राज्य के फरीदाबाद में, गोगा पीर का मेला राज्य के फरीदाबाद ज़िले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है। शीतला माता का मेला गुड़गांव में, शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है गुड़गांव में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। बुद्धो माता का मेला आपका गुड़गांव के अंदर है। गोगा पीर का मेला फरीदाबाद के अंदर है। मुंगिप्पा का मेला भिवानी के अंदर। धमतान साहिब का जींद के अंदर है। स्टूडेंट्स, धमतान साहिब जींद, मुंगिप्पा भिवानी, गोगा पीर फरीदाबाद और बुद्धो माता का गुड़गांव के अंदर। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस ज़िले में किया जाता है? तो गोपाल मोचन मेले का आयोजन आपका यमुनानगर के अंदर किया जाता है। स्टूडेंट्स, गोगा नवमी उत्सव इनमें से किस ज़िले में मनाया जाता है? तो गोगा नवमी उत्सव आपका अम्बाला ज़िले में मनाया जाता है। कहाँ पर? अम्बाला ज़िले में। राज्य के किस ज़िले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? तो वह आपका अम्बाला ज़िला है, जहाँ पर शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुंगिप्पा का मेला किस ज़िले में लगता है? तो मुंगिप्पा का मेला आपका भिवानी ज़िले के अंदर लगता है। शाह चोखा खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो शाह चोखा खोरी का मेला आपका मुस्लिम, शाह चोखा खोरी का मेला मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? तो वो आपका सलोनी, सलोनी त्यौहार जो है वो विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है। किस उत्सव को बासोड़ा भी कहते हैं? सीली सातों को बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो वो आपका बढ़िया नवमी। किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? तो सीली साता में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट भी आपका सुमेलित क्वेश्चन है। कनुबा का मेला फरीदाबाद के अंदर, भक्त पूर्णमल का गुड़गांव के अंदर, सच्चा सौदा जींद और छड़ियों का करनाल के अंदर। यानी कनुबा का मेला लगता है आपका फरीदाबाद के अंदर, भक्त पूर्णमल का मेला गुड़गांव के अंदर, सच्चा सौदा जींद के अंदर, छड़ियों का मेला आपका करनाल के अंदर। नेक्स्ट है, बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा बूढ़ा का मेला आसदा में लगता है। बाबा बूढ़ा का मेला आसदा में। करनाल के त्रोड़ी में कौन सा मेला लगता है? तो करनाल के त्रोड़ी में प्रासर का मेला लगता है। करनाल के त्रोड़ी में कौन सा मेला? करनाल के त्रोड़ी में प्रासर का मेला लगता है। मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? तो मारकंडा का मेला आपका कुरुक्षेत्र में लगता है। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो छोटे बच्चों के मुंडन के लिए आपका श्याम जी का मेला है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी आपको सुमेलित करना है। सलोनी उत्सव आपका भाई बहनों का उत्सव है। निर्जला ग्यास का उत्सव स्त्रियों का त्यौहार है। सीढ़ी सातम आपकी बासी भोजन का त्यौहार है। सीढ़ी सातम किसका है? बासी भोजन का त्यौहार। और तीज आपका फसल का त्यौहार है। यानी कि सलोनी की बात करते हैं तो भाई बहनों का उत्सव, निर्जला ग्यास का स्त्रियों का त्यौहार, सीढ़ी सातम बासी भोजन का त्यौहार और तीजों का उत्सव आपका फसल का त्यौहार। स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा पर्व सिखों की संक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो लोहड़ी ऐसा पर्व है जो सिखों की संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वैसाखी पर्व किस समूह की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो वैसाखी पर्व आपका रबी फसल की पकने की खुशी में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह आपका कौन सा त्यौहार है इनमें से? तो वह आपका वैसाखी है। स्टूडेंट्स, वैसाखी जो है वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ के गठन के रूप में मनाया जाता है। ढोला महला उत्सव गुरु तेग बहादुर की यादें मनाया जाता है और यह कहाँ मनाया जाता है? लाखन माजरा के अंदर। ढोला महला जो उत्सव है गुरु तेग बहादुर की याद में लाखन माजरा में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुहावरे लोकोक्तियाँ जो हरियाणा में बोली जाती हैं। तीज के त्यौहार पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है, उसका नाम पूछा हुआ है। तो तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को कोथली उपहार के रूप में दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है, तो सैनिक फैशन की पगड़ी को साफा कहा जाता है। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है, राजपूती ढंग की पगड़ी आपकी पाक कहलाती है। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है, खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना दुकानिया कहलाता है। क्या कहता है स्टूडेंट्स, दुकानिया। सुमेलित करना है आपने क्वेश्चन। लहरिया जो ओढ़नी होती है वो बंधाई पत्ती की रंगाई से तैयार की जाती है। लहरिया बंधाई पत्ती की रंगाई से तैयार। दूसरा आपका डिमाच। डिमाच विवाह में चढ़ी रेशम ओढ़नी है और घूमटी सूती वस्त्र कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी है। बात करते हैं श्यामा की, तो श्यामा पीले पाट का कड़ा ओढ़ना है। श्यामा का है पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, घूमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी होती है। डिमाच ओढ़नी विवाह में चढ़ी रेशम की ओढ़नी है और लहरिया है बंधाई पत्ती की रंगाई से तैयार। नेक्स्ट है कडुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है, कडुल्ला आभूषण आपका ताड़ या बाजू में। कडुल्ला आभूषण कहाँ पहना जाता है, कडुल्ला आभूषण ताड़ या बाजू में पहना जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता, तो छाछ ऐसा है जो नाक में नहीं पहना जाता। कोका, पुरड़ी और लौंग ये सारे नाक के आभूषण हैं। कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते, डांडे जो है वो लेडीज़ का है, पुरुषों का नहीं है। कौन सा जो आपका महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता है, वो है हिरण का बाई ओर से निकलना, महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता। इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा, इसने कहा गया कि उपलिंग की संख्या 21 है, तो उपलिंग की संख्या 21 नहीं है। कौन सा सगुन पूछा हुआ है, कोई का बोलना सगुन नहीं होता, शकुन पूछा तो कोई का बोलना सगुन होता है। अगर अपशकुन की बात करता तो काले ब्राह्मण से भेंट होना, ग्वाले का भैंस की सवारी करना या इंद्र का टोकरा ब्राह्मण मिलना। अपशकुन आपके काले ब्राह्मण से भेंट है, ग्वाले का भैंस की सवारी है, ईंधन का टोकरा है, लेकिन बात सगुन की करते हैं तो कोय का बोलना। इनमें से कौन सा अपशकुन वो पूछा हुआ है, भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन। भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन क्या है, एक अपशकुन है। पैर का खुजलाना घोतक है, किसका, पैर का खुजलाना मतलब कि यात्रा का घोतक है। यात्रा को इंडिकेट करता है, यात्रा का सूचक है कि अगर किसी का पैर में खुजलाता है तो उसकी आज यात्रा का संकेत है। अतिथि आगमन की सूचना देता है नीलकंठ का दर्शन। अतिथि आगमन की सूचना कौन देगा, अतिथि आगमन की सूचना देता है नीलकंठ दर्शन। इनमें से किसकी जन्मस्थली हरियाणा है, तो इनमें से रणदीप हुड्डा, सोनू निगम, मल्लिका शेरावत ये सारे की जन्मस्थली हरियाणा है। पिछड़े वर्ग की जातियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो पिछले वर्ग की जातियों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना श्यामा कहलाता है। बिछुए जो होते हैं आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती हैं, तो बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां पैर के पंजे में पहनती हैं। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो पुरुष गले में गोफ को पहनते हैं। बच्चे के जन्म पर क्या बांटा जाता है, तो बच्चे के जन्म पर बकली बांटी जाती है। हरियाणा सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म कौन सी है, तो हरियाणा सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म है हर फूल सिंह जाट जुलानी। सर्वाधिक हरियाणी फिल्मों के निर्माता पूछे हुए हैं, सर्वाधिक हरियाणी फिल्मों के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर हैं। भूकंप को किस श्रेणी में रखा गया है, तो भूकंप को महोत्पात की श्रेणी के अंदर रखा गया है। स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा हरियाणा से संबंध नहीं है, हेमा मालिनी का संबंध हरियाणा से नहीं है। बाकी पूजा बत्रा है, जूही चावला है, ऋचा शर्मा का संबंध हरियाणा से है, लेकिन हेमा मालिनी का संबंध हरियाणा से नहीं है। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन हैं, तो सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक आपके जयंत प्रभाकर। स्टूडेंट्स यह टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आपका हरियाणा की भाषा और उनका साहित्य है। हरियाणा की भाषा और साहित्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस बोली का ही रूप माना जाता है? तो हरियाणवी भाषा को कोरवी बोली का ही रूप माना जाता है। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी गई है? तो कोरवी मूलतः खड़ी बोली का प्रारूप मानी गई है। जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे श्रीधर। हरियाणा के साहित्य का विकास हेतु कितनी साहित्य अकेडमी विकसित की गई हैं? तो हरियाणा में साहित्य का विकास करने के लिए 5 साहित्य अकेडमी विकसित की गई है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन सा है? तो हरियाणा का प्रथम सूफी संत आपका शेख मोहम्मद तुर्क। हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हादी है हरियाणा में से शाह मोहम्मद है। हादी है हरियाणा के नाम से शाह मोहम्मद। अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक शाह मोहम्मद के द्वारा लिखी गई। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली आपकी हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? अमरसेन चरित्र खंड काव्य आपका माणिक्य राज के द्वारा लिखा गया। हद खिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हद खिला फूल आपकी बाल मुकुंद गुप्त की। विष्णु सहस्त्रनाम किसकी कृति है? सत्यमेव वशिष्ठ की। विवाह पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी? तो विवाह पत्ति आपकी पंडित विद्याधर शास्त्री के द्वारा लिखी गई। चित्तरबोधि नामक टीका किसने लिखी? चित्तरबोधि नामक टीका लिखी पंडित हरिपुण्य ने। संतोष जयतिलक किसकी रचना है? संतोष जयतिलक आपकी बुचराज की। संतोष जयतिलक किसकी है? बुचराज की है। अम्बाला में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य कौन सा है? तो अम्बाला में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य है सीता सेतु। रूपचंद शतक के लेखक कौन है? रूपचंद शतक के लेखक है रूपचंद्र पांडे। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना है अर्ध कथानक। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना है अर्ध कथानक। नेक्स्ट आपका टूटा हुआ आदि उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? टूटा हुआ आदि उपन्यास के उपन्यासकार आपके मोहन चोपड़ा। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक है रमेश चंद्र जैन। मेहंदी रचे हाथ किसके हैं? रमेश चंद्र जैन के हैं। माटी का मोल उपन्यास किसका है? माटी का मोल उपन्यास है जय नारायण कौशिक का। माटी का मोल उपन्यास किसका है? जय नारायण कौशिक का। टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? टूटते बंधन के उपन्यासकार आपके हेमराज निर्गम। कौन है स्टूडेंट्स? हेमराज निर्गम, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टूटते बंधन के उपन्यासकार हैं हेमराज निर्गम। नेक्स्ट है साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम है राजकुमार निजात। साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम है राजकुमार निजात। अमानत एक शहीद की के उपन्यासकार का नाम पूछा हुआ है। तो अमानत एक शहीद के उपन्यासकार का नाम है कृष्ण बाछल। क्या है स्टूडेंट्स? कृष्ण बाछल। प्राण संकल्ली के रचनाकार कौन है? तो प्राण संकल्ली के रचनाकार है चौरंगीनाथ। स्टूडेंट्स प्राण संकल्ली के रचनाकार का नाम है चौरंगीनाथ। प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के रचनाकार है संत गरीबदास। प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार है संत गरीबदास। तो स्टूडेंट्स भाषा और साहित्य का टॉपिक भी आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका पर्यटक और धार्मिक स्थल। अगला टॉपिक हमारा हरियाणा के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। इनमें से कौन सी मस्जिद गुड़गांव में स्थित है? यानी गुड़गांव में जो मस्जिद है उसका नाम पूछा हुआ है वो आपकी सराय अलीवर्दी की मस्जिद, यानी कि सी इज़ राइट आंसर, सराय अलीवर्दी की मस्जिद। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो राज्य में कहाँ पर है? तो वह आपका पंचकुला में है। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है वो आपका पंचकुला में है।
ज्योतिषर सरोवर कहाँ अवस्थित है? ज्योतिषर सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में है। मार्कंडेय तीर्थ किस नदी के तट पर है? मार्कंडेय तीर्थ आपका कुरुक्षेत्र पे है। मार्कंडेय तीर्थ किस नदी पर है? कुरुक्षेत्र जगह पर है। इनमें से किस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की कुटिया स्थित है? तो यहाँ पर कुबेर, बी इज राइट आंसर। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से, छोटी काशी के नाम से आपका कैथल फेमस है? छोटी काशी के नाम से कौन है? कैथल। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब आपका कैथल में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चोर गुम्बद आपकी नारनौल में है, जींद के अंदर नहीं है स्टूडेंट्स। तो चोर गुम्बद जींद आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है, रजिया बेगम का मकबरा आपका कहाँ है? कैथल के अंदर है। राजा नाहर सिंह का किला वल्लभगढ़ के अंदर, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर, और जो बीरबल का है वो आपका यमुनानगर के अंदर स्टूडेंट्स। रजिया बेगम का जो मकबरा है कैथल में है, राजा नाहर सिंह का किला वल्लभगढ़ में, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर, और बीरबल का जो रंग महल है वो आपका यमुनानगर के अंदर है। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? तो दुर्गा माता ने देवसर पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे। तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके? तो गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय 13 दिन गुरुद्वारा लाखन माजरा जगह पर रुके। अदिति का मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? अदिति का मंदिर आपका करनाल जिले का प्रमुख मंदिर है। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है। मनसा देवी मंदिर कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक के अंदर है। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण आपका अकबर के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट है, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका पानीपत में है। काला अम्ब नामक ऐतिहासिक युद्ध स्थल कहाँ अवस्थित है? तो काला अम्ब नामक ऐतिहासिक युद्ध स्थल आपका पानीपत के अंदर है। तावड़ू का किला कहाँ पर है? तो तावड़ू का किला आपका सोहना के अंदर है। पुष्कर तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने वाले को पुण्य मिलता है? तो वो आपका पूर्णमासी। पुष्कर तीर्थ में पूर्णमासी को स्नान करने वाले को पुण्य मिलता है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है स्टूडेंट्स। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ स्थान माना जाता है? भगवान विष्णु का स्थायी निवास जो आपका वो सनहित तीर्थ को माना जाता है। किसको स्टूडेंट्स? सनहित तीर्थ को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर गीता का ज्ञान दिया था? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिषर सरोवर पर गीता का ज्ञान दिया था। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध आपका कुबेर तीर्थ से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? कुबेर तीर्थ से है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप बनवाया था। ढोसी का जो तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो ढोसी का तीर्थ स्थल आपका च्यवन ऋषि से जुड़ा हुआ है। विश्व का प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ में किस जिले में है? तो विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ के नाम से यमुनानगर के अंदर है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। यह टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम कल अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।